हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम हर दिन अनगिनत चेहरों से मिलते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन इंसानों को जानते हैं? अक्सर जिसे हम दोस्ती समझते हैं वो सिर्फ एक ज़रूरत निकलती है, जिसे हम प्यार समझते हैं वो अक्सर कंट्रोल करने की एक कोशिश होती है, और जिसे हम ईमानदारी मान लेते हैं वो बस एक बढ़िया पहना हुआ मुखौटा होता है। क्या आप सच में लोगों की असली मंशा, उनके व्यवहार और उनकी सोच की गहराई को समझना चाहते हैं? क्यों कुछ लोग इतने चार्मिंग होते हैं कि हर कोई उनकी ओर खिंचा चला आता है, और क्यों कुछ लोग हमेशा धोखे का शिकार होते हैं? दोस्तों, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये है साइकोलॉजी। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरपीस द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को डिकोड करेंगे। ये किताब आपको वो सुपर पावर देगी जिससे आप लोगों के झूठ के पीछे का सच देख पाएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज आपकी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ इर्रेशनैलिटी, तर्कहीनता का जाल। क्या आप खुद को एक लॉजिकल इंसान मानते हैं? अगर हाँ, तो रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। सोचिए उस वक्त के बारे में जब आपने गुस्से में आकर किसी को कुछ ऐसा कह दिया जिसका पछतावा आपको आज भी है। क्या वो फैसला लॉजिकल था? बिल्कुल नहीं। हम इंसान तर्क से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं यानी इमोशंस के गुलाम हैं। हम पहले कोई फैसला भावनाओं में बहकर ले लेते हैं और फिर उसे सही साबित करने के लिए झूठे तर्क गढ़ते हैं। इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसकी 1000 गलतियां भी आपको छोटी लगेंगी, लेकिन अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाई में भी आप बुराई ढूंढ लेंगे। अगर आपको इस दुनिया में स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले खुद की भावनाओं को समझना सीखिए। रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ये फैसला दिमाग से ले रहा हूँ या सिर्फ अपनी ईगो को शांत करने के लिए? चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता का जहर। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर कोई मैं, मेरा और मुझे में अटका हुआ है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। आप अपनी परेशानी बताएंगे और वो तुरंत अपनी कहानी शुरू कर देंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सब थोड़े बहुत नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध होते हैं, लेकिन असली खतरा तब होता है जब ये आत्ममुग्धता दूसरों को चोट पहुंचाने लगे। एक छोटा बच्चा आत्मकेंद्रित हो सकता है क्योंकि उसे दुनिया की समझ नहीं होती, लेकिन एक समझदार इंसान वही है जो एम्पैथी यानी सहानुभूति विकसित करे। क्या आप सामने वाले के जूतों में पैर रखकर देख सकते हैं कि उसे कैसा महसूस हो रहा है? जब आप मैं के दायरे से बाहर निकलकर हम के बारे में सोचते हैं, तब आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। याद रखिए, लोग उसे पसंद करते हैं जो उन्हें महसूस करता है, उसे नहीं जो सिर्फ खुद का ढिंढोरा पीटता है। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, मुखौटों का खेल। ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हम सब यहाँ कलाकार हैं। ऑफिस में आप एक प्रोफेशनल होने का नाटक करते हैं, सोशल मीडिया पर आप सबसे खुश इंसान होने का मुखौटा पहनते हैं, और समाज के सामने आप आदर्श नागरिक बनते हैं। लेकिन इन मुखौटों के पीछे एक असली इंसान छिपा हुआ है। रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि लोगों के शब्दों पर नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। उनकी आंखों में छिपा डर, उनके हाथों की हल्की सी कंपन, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, ये वो सच बताते हैं जो उनकी जुबान कभी नहीं कह पाएगी। अगर आप इस खेल को समझ गए तो आप किसी के भी फेक कॉन्फिडेंस या बनावटी मुस्कान को एक पल में पहचान लेंगे। बस सावधान रहिए, कहीं दूसरों को पहचानने के चक्कर में आप अपना असली चेहरा ही न भूल जाएं। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ एनवी, ईर्ष्या का काला साया। ये कड़वा सच है कि हम अपने दुश्मनों की हार से उतना दुखी नहीं होते जितना अपने दोस्तों की कामयाबी से होते हैं। ईर्ष्या यानी जलन एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। अक्सर लोग अपनी जलन को तारीफ के पीछे छिपा लेते हैं। वो कहेंगे, अरे वाह, तुम्हारी लॉटरी लग गई, लेकिन उनके मन में चल रहा होगा, ये इसके लायक नहीं था। ईर्ष्या से बचने का सिर्फ एक तरीका है, तुलना करना बंद कीजिए। अपनी सफलता की लकीर को इतना बड़ा कर दीजिए कि आपको दूसरों की लकीर छोटी करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर कोई आपसे बेहतर कर रहा है तो उससे जलने के बजाय उससे सीखिए, उसे अपना गुरु बनाइए, प्रतिद्वंदी नहीं। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ अग्रेशन, आक्रामकता की ताकत। गुस्सा और आक्रामकता हर इंसान के अंदर है, लेकिन कुछ लोग इसे दहाड़ कर दिखाते हैं और कुछ इसे पैसिव अग्रेशन यानी मीठी छुरी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो सीधे लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काटेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि गुस्सा बुरा नहीं है अगर आप इसे कंट्रोल करना जानते हो। अपनी ऊर्जा को नफरत में बर्बाद करने के बजाय इसे अपने लक्ष्यों को पाने में झोंक दीजिए। जब दुनिया आपको नीचा दिखाए तो उसे जवाब अपनी जुबान से नहीं, अपनी सफलता से दीजिए। असली विजेता वही है जो अपने गुस्से को ईंधन बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ डेथ डिनायल, मृत्यु का सत्य। और अंत में वो सच जिससे हम सब भागते हैं, मृत्यु।
हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है। हम अपने सपनों को कल पर टाल देते हैं, अपनी खुशियों को भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मृत्यु का एहसास ही हमारे जीवन को अर्थ देता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपके पास समय सीमित है, उस दिन से आप अपनी ऊर्जा बेकार के झगड़ों या नकारात्मकता में बर्बाद करना छोड़ देंगे। मृत्यु का डर आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आज का दिन कीमती है। इसे पूरी शिद्दत से जियो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। दोस्तों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की एक गाइड है। जब आप इंसानी स्वभाव को समझ लेते हैं, तो आप शिकार होने से बच जाते हैं और एक प्रभावशाली लीडर की तरह उभरते हैं। इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा छू गया? क्या आप भी किसी मुखौटे वाले इंसान से मिले हैं? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बुक एज को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम किताबों के पन्नों से आपके लिए वो ज्ञान लाते हैं जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक लोगों को पढ़ते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। शुक्रिया।